हेलो जी। गुड गुड मॉर्निंग हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे डियर डियर नियर नियर हार्ट टचिंग फ्रेंड सब। यूपीएससी के करंटवा के साथ अफेयर करने वाला क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं हमरे टाइगर टाइग्रेस। आइए, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में जोरदार करंटवा के साथ हम लोग अफेयर करेंगे। शुरुआत करेंगे हमारे स्टडी का इस्माइल के साथ में। एक बार जानते हैं, आप भी ऐसा बहुत बार किए होंगे। दादी दादा लोग से बचवा सबको कहानी सुनने में बड़ा मन लगता है। बाप रे बाप, मत पूछिए। एक बार एगो पप्पू नाम का छड़वा था। वो दादी के बगल में सुटिया के बैठे हुआ था। दादी को कहता है, दादी रात तो बहुत हो गया है लेकिन नींद नहीं आ रहा है हमको, चलो ना कछु बात करते हैं। अच्छा बोलो, का बात करना है? दादी एक ठो सवाल पूछें? हाँ पूछो। हम लोग का पांचे ठो रह जाएंगे हरदम, हम, आप, पप्पा, मम्मी, दीदी। नहीं नहीं, 5 ठो काहे रहेंगे? जब तुम्हारा बियाह हो जाएगा तो 6 ठो हो जाएंगे। लेकिन फिर दीदी बियाह करके चल जाएगी तो फिर से हम लोग 5 हो जाएंगे। अब फिर तुम्हारा बउआ हो जाएगा, तुमको बेटी होगी तो फिर हम लोग 6 हो जाएंगे। दादी, फिर तुम टपक जाओगी तब? तो दादी कहती है, अरे खचड़वा कहीं का, चुपचाप सुतता है कि नहीं रे? एक तो हम तुम्हारे चक्कर से तुम्हारा बिहा का प्लानिंग जोड़ दिया, साथ में तुमको चैन नहीं है। आ? एकदम फ्रंट लाइन धरे हुआ है छोड़वा नहीं तो। चल सुत चुपचाप से। जय हो जय हो। बताइए बचवो सब कैसा हुड़दंगी सब हो गया है आजकल, मत पूछिए। आइए हम लोग अब इस्माइल से आगे बढ़कर गुन की तरफ चलें। आइए आइए। हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। विचार कीजिएगा, ये सब जो हम देते हैं ना, लिखते हैं, ये तो है ये है कि सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम चाहते हैं इस पर विचार करें आप। हम क्या चाहते हैं, आप ऐसे ही कह रहे हैं आपको कि विचार कीजिए। आपके लिए काहे कि हम सोच समझ के लिखते हैं ऐसा का। अब देखिए यूपीएससी एग्जाम में क्या है कि आपको सोचना विचारना बहुत पड़ता है। काहे कि जैसा क्वेश्चन सब यूपीएससी पूछता है ना, उस पे सोचने समझने का बहुत ज़रूरत पड़ता है। ये सब टाइप के जो कोटेशन स्टेटमेंट सब होते हैं ना, वो आपको अलग दुनिया में ले जाएंगे। इससे साथ में आपका ऐसे का भी प्रैक्टिस होगा का। इस पे बहुत खुला मैदान है आपको सोचने के लिए। आप कहाँ कहाँ जाइएगा अपने दिमाग में। ऐसे का देखिए क्वेश्चन सब कैसा कैसा पूछता है, तो विचार कर डालिए क्या कहते हैं। आइए अब अपना फर्स्ट टॉपिक का शुरुआत किया जाए, क्या कहते हैं? चलिए अब देखिए, ये हमारा पहला टॉपिक है आज का हम लोग का, जिस पर हम लोग को बात करना है। क्या है? नाम डाफा फ्लाइंग स्क्विरल। अब देखिए हम लोग जो है ना, एकदम, अब बताइए इतना रात में कुतवा कैसे भौंकने लगा जी? बताइए बीच रात में। जय हो जय हो। इग्नोर मारते हैं इसको, लेकिन ये हम लोग को इग्नोर नहीं मार रहा है, डिस्टर्ब करबे करेगा। ट्राई करते हैं, फिर भी हम लोग बतियाते हैं। अब देखिए हम लोग जो बात करते हैं करेंगे करंट अफेयर्स में, एकदम यूपीएससी के अंदाज में बात करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए क्या कहा जाए, कुतवा का ही तो बीच में डिस्टर्ब करने लगा। अब हम लोग को बीच रात में कौन छेड़ दिया इसको बताइए? लगता है कोई चोरवा उरवा देख लिया। कोई नहीं, वो जब भौं भौं करेगा तो हम लोग उसका भौं भौं एंजॉय करेंगे, ठीक है ना? जब वो भौं भौं
बंद करेगा तो हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कहते हैं? चलिए शुरू हो जाते हैं। हम कह रहे थे कि हम लोग एकदम यूपीएससी के अंदाज में बात करेंगे, जैसा उसका क्वेश्चन को सेट करने का पैटर्न है वैसे। अब देखिए यूपीएससी क्या करता है, उसका माइंड कैसा है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। उसका जो है देखिए वो सिलेबस दिया है एकदम लिमिटेड, एक लाइन का सिलेबस दे देता है, लेकिन उसमें छुपा हुआ बहुत सारा चीज़ रहता है, बिटवीन द लाइन्स जिसको कहा जाता है, ठीक? तो वहाँ से वो क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो उसके फ्रेमिंग के स्टाइल को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप तैयारी करें, तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक कमांड होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस का डेप्थ में जानकारी होना चाहिए। एक तो वो जो यूपीएससी दे रखा है, साथ में जो यूपीएससी नहीं दे रखा है, जो छिपा हुआ है, जो पता चलता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे, ये आपको पता रहना चाहिए। तो जब भी आप टॉपिक पढ़ें करंट का, तब पहले इस तरह से पढ़ें कि टॉपिक है, देखिए कि सिलेबस के कौन से पार्ट से है, कौन से सब्जेक्ट से है। अब देखिए इस सब्जेक्ट से है, उसके किस पार्ट से है और इस पार्ट पर यूपीएससी किस एंगल से क्वेश्चन पूछता आया है अभी तक, उस एंगल से आपको तैयारी करने का ज़रूरत है। तब पढ़ने के दौरान अब देखिए अलग-अलग टॉपिक से आएगा, तो बस उस सब्जेक्ट से लिंक करते चलिएगा, तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, कुछ वो जो पूछेगा तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। तो जब आप देखेंगे ना तो खट क्वेश्चन सब एग्ज़ाम में, तो खटाक से आपके दिमागवा में दौड़ेगा कि इस सब्जेक्ट से है, इस पर यूपीएससी इस टॉपिक्स पर ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछता आया है और उस पर आप अपना पढ़ने का भी और सॉल्व करने का भी ट्रेनिंग किए रहेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं अभी, इस तरह से। तो एग्ज़ाम में जो है ना खटाखट क्वेश्चन बनेगा फिर, काहे कि आप यूपीएससी के माइंड के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब देखिए दिक्कत कहाँ हो जाता है कि बस हम लोग पढ़ते चले जाते हैं कि हाँ, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, इतना लिंक नहीं करते हैं कि अच्छा ये टॉपिक है, यूपीएससी के इस पार्ट से है, इस पर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है और इस पर हमको ऐसे ट्रेनिंग करने का ज़रूरत है। इस सब चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिस वजह से हम लोग पढ़ तो लेते हैं, एक तो भूल भी जाते हैं पहली बात, किसी तरह से याद रहा, इस हिसाब से नहीं रहता है जिस हिसाब से कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है हमको जिस तरह से सॉल्व करने का ज़रूरत हम लोग को पड़ता है, वैसे नहीं रह पाता है। तो इस सब बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? आइए हम लोग इसी अंदाज में बात करेंगे, जैसे यूपीएससी का डिमांड है, जिससे उसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन भी हम लोग से नहीं सॉल्व होगा, तो पढ़ के क्या फ़ायदा फिर? आइए, ये देखिए नाम डाफा फ्लाइंग स्क्विरल, ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम होने लगा है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के साथ में, आप जानते हैं उसको भी जोड़ लिया गया है। एनवायरनमेंट का नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत बढ़ गया है। यहाँ से 14-15 क्वेश्चन आता रहता है अब। जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से आता था, लगभग उतने क्वेश्चन यहाँ से आने लगा। तो एनवायरनमेंट में एक कैटेगरी होता है फ़ाउना, फ्लोरा एंड फ़ाउना आप जानते हैं। फ़ाउना को बोलते हैं स्पेसीज़ कहिए आप। तो स्पेसी सब पे क्वेश्चन आता रहता है, बायोडायवर्सिटी सब पे क्वेश्चन आता रहता है, तो उसका पार्ट है। पहले भी यूपीएससी पूछता रहा है कि कोनो जानवरन का नाम दे दिया, कोनो पक्षी का नाम दे दिया, जो खतरे में हैं या इम्पोर्टेंट हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक पर क्वेश्चन पूछता रहता है। इसीलिए हम चुने हैं नाम डाफा फ्लाइंग स्क्विरल। अब आइए इस पर बतियाएँ। अब देखिए, जो कंटेंट भी हम लोग लेंगे, वो वैसा ही लेंगे जैसा कि यूपीएससी अपने क्वेश्चन में पूछता रहता है। ये नहीं कि टॉपिक है तो कुछो पढ़ ले, वो टॉपिक पर बहुत कुछ आता है, लेकिन जो यूपीएससी का ज़रूरत है, वही हम लोग लेंगे। क्या कहते हैं? आइए। नाम डाफा फ्लाइंग स्क्विरल ऑल्सो नोन एज विश्व मोयोप्टेरस विश्वासी। इसका एक और नाम है का विश्व मोयोप्टेरस विश्वासी। बताइए, नामों सब कैसा-कैसा रहता है, आदमी जैसा नाम लग रहा है। विश्व, विश्वासी, जो भी हो ध्यान रखिएगा, ठीक?
डू नॉट फ्लाई। अब देखिए है क्या, फ्लाइंग स्क्विरल नाम है, लेकिन फ्लाई नहीं करता है, ग्लाइड करता है, ग्लाइड बिटवीन ट्रीज, ग्लाइड का होता है। अब देखिए एगो पेड़वा से कूद का अपना पंखवा ऐसे फैला दिया कि आराम से लैंड कर जाए, लैंडिंग जैसे कि पैराशूट से आदमी कूदता है स्काई डाइविंग में, पैराशूट की मदद से जमीन पर धीरे धीरे उतर जाता है। ग्लाइड मतलब धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर जाना। फ्लाई में क्या होता है, आप नीचे से ऊपर की तरफ उड़ते हैं, नीचे भी उड़ते हैं, ऊपर से नीचे भी आते हैं, लेकिन ग्लाइडिंग में क्या होता है, आप नीचे से ऊपर की तरफ नहीं उड़ सकते, आप एक ऊंचा स्थान से एक नीचा स्थान पर ढुलक जाएंगे धीरे धीरे, चोट नहीं लगेगा आपको, उसको कहते हैं ग्लाइडिंग। तो ये ग्लाइड करते हैं। नेटिव टू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से इनका संबंध है, वहाँ के वासी हैं ये जो पक्षी हैं, वहाँ के जानवरन हैं, वहाँ के वासी हैं। देखने में आपको गिलहरी जैसा लगेंगे, खाली पंखुआ ऐसा रहता है। अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, आप बढ़िया से जानते हैं आप। यहाँ पे ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट में। नॉकटर्नल, नॉकटर्नल इनका जो नेचर है वो नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल क्या होता है, जो नॉकटर्नल होते हैं वो दिन में बाहर नहीं निकलते हैं, रात में निकलते हैं। जैसे उल्लू महाराज, उनको दिन में सुझाइए नहीं देता है, रात में सुझाई देता है। तो ये भी नॉकटर्नल है, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, नाइट में एक्टिव रहते हैं। प्रीफर टू स्पेंड टाइम सिंगली, इनको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, लेकिन जाड़ा के महीना में ड्यूरिंग कोल्ड मंथ, जब ठिठुरनी घुस जाता है ना इनको, तब दे मे शेयर वन नेस्ट, अपना जिस घोंसला में रहते हैं उसमें दूसरा को भी इनवाइट कर लेते हैं, आओ भैया अकेले बड़ा जाड़ा लग रहा है, साथ में मिलके सरकाई लोग खटिया जाड़ा लगे करते हैं, आओ। हर्बीवोरस, जानवरन लोग को नहीं खाते हैं, घास फूस खाने में यकीन रखते हैं, वेजिटेरियन है ये महाराज। गिव बर्थ टू अप टू 1 to 6 यंग पर लीटर, एक बार में 1 से लेकर 6 बचवा तक को जन्म दे सकते हैं। IUCN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN क्या करता है, ये जो स्पेसी सब होता है उनका स्टेटस बताता है कि अभी किस स्थिति में है, ठीक ठाक हैं कि बुरा स्थिति है, कि बहुत बुरा स्थिति है, कि विलुप्त हो चुके हैं, उनका अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है, लीस्ट कंसर्न से लेकर एक्सटिंक्ट तक में, उसमें बहुत कैटेगरी है। तो नाम डाफा फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो IUCN के हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बड़ा बुरा स्थिति में है। इनको खतरा की कैसा कैसा है, थ्रेट्स है पोचिंग का। पोचिंग का होता है, आदमी लोग पकड़ लेते हैं, काट कूट के बेचने लगते हैं, खालू उसको, मतलब शिकारी वाला बात समझ लीजिए, तो उनसे इनको खतरा है। अमंग द 25 मोस्ट वांटेड लॉस्ट स्पीसीज दैट आर द फोकस ऑफ ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सर्च फॉर लॉस्ट स्पीसीज इनिशिएटिव, इनको जो है 25 मोस्ट वांटेड लॉस्ट स्पीसीज, माने कि जो 25 गो वांटेड का होता है, एक तो होता है वांटेड भैया क्रिमिनल्स है कि इसको पकड़ो बड़ा खतरनाक है, लेकिन ये है कौन सा वांटेड, लॉस्ट इस मतलब खोने वाले हैं, अब ज़्यादा दिन का है नहीं बचा हुआ, ऐसा घटते जा रहे हैं समझ लीजिए। तो एक लिस्ट बनाया गया है किनके द्वारा, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक इनिशिएटिव चल रहा है, सर्च फॉर लॉस्ट स्पेसीज इनिशिएटिव, की जो स्पेसीज सब खो चुके हैं या खो रहे हैं उनको सर्च करने के लिए एक इनिशिएटिव ये तैयार किए थे, जिसमें 25 मोस्ट वांटेड लॉस्ट स्पेसी को ये रखे थे, उसमें जो है नाम डाफा फ्लाइंग स्क्विरल का भी नाम आता है। ठीक,
ये हम लोग का पहला टॉपिक था। अब चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक पर जो है ना एकदम जंपिंग मार डालते हैं पटाक। अब देखिए ये हमारा दूसरा टॉपिक पीएम डिवाइन स्कीम। इसका चर्चा था न्यूज में भी, न्यूज़पेपर में भी था कि पीएम डिवाइन स्कीम सबसे पहले ई किससे कनेक्टेड है। आप अपना जीएस2 का जो सिलेबस देखेंगे उसमें एक सिलेबस का एक पार्ट है स्कीम्स रिलेटिंग टू वल्नरेबल सेक्शन, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन। वल्नरेबल सेक्शन आप जानते हैं जो कमजोर वर्ग हैं, पीड़ित वर्ग हैं। तो पीड़ित वर्ग में एक आते हैं ट्राइबल्स, ट्राइबल्स भी आते हैं। तो इनको इस स्कीम को आप ट्राइबल्स से जुड़ा हुआ आप मान सकते हैं। प्लस एक तो ये पोर्शन हो गया आपका पॉलिटी का। सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ है, सोसाइटी से भी आपका जुड़ा हुआ है, सोशल डेवलपमेंट से या डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का बात करें। आपके सोसाइटी का जीएस1 का सिलेबस देखिए, उसमें डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, उससे भी जुड़ा हुआ है। प्लस इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी टॉपिक है। इसको आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म क्या है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट आप हमारा जानते हैं कि बड़ा बैकवर्ड एरिया है, काहे कि वो ठीक से कनेक्टेड नहीं है। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जिसमें जो स्टेट्स है उसको सेवन सिस्टर भी कहते हैं। ये बाकी के भारत से बड़ा थोड़ा सा लैंड के मामले से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जिसको चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं, तो ठीक से जुड़ नहीं पाया है, जुड़ा हुआ नहीं है। पहाड़ी एरिया है पूरा। इधर का जो ज्योग्राफी है वो भी बड़ा कठिन है, मतलब लैंड एरिया सब। लोग सब ज़्यादा कौन बसे हुए हैं वहाँ, ट्राइबल लोग सब बसे हुए हैं, आदिवासी लोग सब। तो इस एरिया का डेवलपमेंट बड़ा ज़रूरी है। इस एरिया पे अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन भी खूब पूछता है। तो ई स्कीम स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए शुरू किया गया है। ठीक, इसका एम क्या है। एम्ड एट रैपिड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। रैपिड मतलब जल्दी, होलिस्टिक मतलब पूरा तरीके से सब कुछ मिला के डेवलपमेंट किया जाए। ये नहीं कि कुछ कर लिया जाए कुछ छोड़ दिया जाए। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन बाय फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब का आप जानते हैं, एनर्जी पहुंचाया जाए, रोड बनाया जाए, रेलवे बनाया जाए, एयरवेज बनाया जाए, और ज़रूरत हो तो उसको सी रूट से कनेक्ट करके पोर्ट बनाया जाए। अगर समुद्री इलाका हो तो वहाँ तो वो फैसिलिटी नहीं है, तो बाकी जो है उसको बनाया जाए। एंड सोशल डेवलपमेंट माने शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ पहुँचाया जाए भाई बढ़िया से। प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड्स ऑफ द स्टेट। फेल्ट नीड ऑफ द स्टेट मतलब जो जिस स्टेट का, जो भी 7 स्टेट हैं उसमें से जिस स्टेट का जो का अलग अलग, देखिए सब जगह का अलग अलग ज़रूरत होता है। तो जिस स्टेट का जो ज़रूरत है बढ़िया से मिलकर ढूंढ लीजिए, पॉलिसी बनाइए और उस स्टेट में इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड सुविधा सब का डेवलपमेंट किया जाए। ये इसका एम है। इट वोंट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम। कि पहले से जो वहाँ सेंट्रल और स्टेट स्कीम सब चल रहा है, ये जो नया स्कीम आया है ये उसको नहीं हटाएगा, वो सब भी चलता रहेगा। ये अलग से एक स्पेशल स्कीम बनाया गया है एडिशन में। ठीक, तो आप इसका मल्टीपल जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्कीम का जो है कुछ टाइम पहले यूपीएससी मेंस में जो है
ट्राइबल्स पर क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नमेंट का स्कीम सब लेके आई है। तो ट्राइबल्स पर पूछे, सोशल डेवलपमेंट पर पूछे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कुछ पूछे, वल्नरेबल सेक्शन पर पूछे, ज्योग्राफी में रीजनल डेवलपमेंट पर पूछे, कैसे भी पूछे या नॉर्थ ईस्ट पे स्पेशली पूछ डाले, तब भी आप इसका सोचिए इंटरनल सिक्योरिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यही आप कम से कम फैक्ट लेके आपको एग्जाम में चलना चाहिए। बहुते लोड कर लीजिएगा तो बहुत गड़बड़ होगा। कम रखिए, सॉलिड रखिए। खाली सीखना क्या है आपको कि फैक्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाए। एक फैक्ट है उसको 10 जगह कैसे इस्तेमाल कर लें। इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे इस्तेमाल करिएगा आप? इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस देखिए, उसमें लिखा है बॉर्डर सिक्योरिटी। बॉर्डर सिक्योरिटी। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कौन है? चमगादड़, चोट्टा चमगादड़, चिनवा, खचड़वा। इसके साथ आप जानते हैं बहुत टेंशन चलता रहता है अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर पे। हाँ, तो एक इधर इधर म्यांमार, वहाँ पे अभी मिलिट्री कूप चल रहा है। इधर से इल्लीगल हथियार सब, ड्रग्स सब का तस्करी होता रहता है। नीचे हमारा बांग्लादेश, वहाँ से भी इल्लीगल इमिग्रेंट सब का खतरा होते रहता है। अगर इस एरिया का ग्रोथ होगा बढ़िया से, यहाँ का लोग कोऑपरेट करेंगे आर्मी लोग के साथ, पुलिस लोग के साथ, तो उन लोग को बॉर्डर सिक्योरिटी में कितना मदद मिलेगा, सोचिए मिलेगा कि नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलपमेंट हो जाएगा तो बाहरी सबसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अपना सब वेपन उपन सब तैयार रखेंगे एकदम, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो देखती हैं मल्टीपल टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दूगो पर बात करना था हमको। एक और बात करना है हमको, लेकिन उस पर लिखना नहीं, हमको डायरेक्ट बात करना है। तो हम बस टॉपिक यहाँ लिख रहे हैं, पार्लियामेंट फंक्शन। हमको किधर भी इंडिकेशन भी देना रहेगा तो वो भी हम आपको दे दिया करेंगे जो जरूरी है। आप जानते हैं पार्लियामेंट में अभी क्या चल रहा है, वो जो सिक्योरिटी वाला मामला हुआ, सिक्योरिटी भड़कने का, अपोजिशन पार्टी लोग बहुत हो हल्ला मचा दी। तो स्पीकर बाप रे भयंकर, कितना सारा एमपी को सस्पेंड कर दिए पार्लियामेंट से, सब धरना पे बैठ गए। तब देखिए ये सब तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? पार्लियामेंट हम लोग के सिलेबस में है, आप जानते हैं। आप यूपीएससी का सिलेबस जीएस2 का देखिए तो उसमें पार्लियामेंट लिखा हुआ है, उसमें पार्लियामेंट का फंक्शन भी लिखा हुआ है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, ये सब लिखा हुआ है। ये सब जो हो रहा है इससे पार्लियामेंट के फंक्शन पे बड़ा बाधा पड़ रहा है। ये लोग बाहर थे, अंदर में बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बिल सब पास हो गया। जैसे टेलीकॉम बिल पास हुआ, फिर क्रिमिनल लॉ बिल सब पास हुआ, बहुत सारा इम्पोर्टेंट बिल सब पास हो गया। अब बिल खाली पास क्या हुआ, बिना डिबेट के पास हो गया। पार्लियामेंट का है, डिबेट का स्थान है कि हर बिल पर गहराई से बातचीत करे, बढ़िया से समझे कि भैया ये काम का है कि नहीं है, कहाँ दिक्कत है, क्या चीज़ है। मिल के बात करेंगे तब बढ़िया पॉलिसी बनेगा। ऐसे गुड़ गोबर करते रहिएगा तो का ससुरा आप लोग पॉलिसी बनाइएगा बढ़िया। गवर्नमेंट को क्या है, वो तो अपना पावर में, उसको तो चाहिए कि बिना हमको अड़चन से सब बिल पास हो जाए। तो जैसा-तैसा भी पास करा देगी अगर ऐसा करते रहिएगा। तो ये जो आजकल के नेतवा सब हैं ना, एकदम गुड़-गोबर हो गए हैं, खाली इनको कुर्सिये से मतलब है। जनता गई कौंची में पता नहीं, चूल्ही में। अगर जनता का फ़िक्र होता तो पार्लियामेंट में अच्छा से फंक्शन नहीं करते लोग, कोई फ़िक्र नहीं। तो पार्लियामेंट के फंक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है कि यूपीएससी ऐसे पूछे, मेंस में पहले भी पूछती रही है कि पार्लियामेंट ठीक से अभी फंक्शन नहीं कर रहा है। उसको फंक्शन करने का ज़रूरत है डेमोक्रेसी के लिए। ये तो डेमोक्रेसी पे भी खतरा है एक तरह से। तो इस टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे अपने बेसिक्स के पोर्शन से कि पार्लियामेंट का जो फंक्शन है उसके ऊपर, कि कैसा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करने का ज़रूरत है। इस सब तरह के एंगल से आप इसको तैयार कर लेंगे मेंस के लिए। और प्रीलिम्स के लिए भी पार्लियामेंट
अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। तो ये टॉपिक आप तैयार कर लेंगे। तब फिर मिलते हैं हम लोग दोस्त, हमरे कल और बातचीत करेंगे। नया-नया टॉपिक पर बात करेंगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहते हैं? टाटा गुड बाय करते हैं।